स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। मैं आपको जिशान सर लेके आया हूँ आज का प्रीपोजिशन का क्लास। प्रीपोजिशन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए, राउंड राउंड एक प्रीपोजिशन है और अराउंड भी एक प्रीपोजिशन है। राउंड का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ गोलाकार हो, ठीक है, गोलाकार हो यानी सर्कल टाइप का हो। और अराउंड का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ गोलाकार नहीं होता है, ठीक है, जहाँ गोलाकार नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड रिवॉल्व्स राउंड अमोंग अलोंग अराउंड टूवर्ड्स द सन, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थ जो रिवॉल्व्स करता है मतलब घूमता है सन के चारों ओर, किस फॉर्म में घूमता है? या राउंड फॉर्म में घूमता है, अमोंग फॉर्म में घूमता है, अलोंग फॉर्म में घूमता है, टुवर्ड्स फॉर्म में घूमता है, या अराउंड। चलिए अमोंग के बदले यहाँ अराउंड है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, अराउंड होगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्योंकि जैसे सन आपको देखते हैं, सन हम लोग देखते हैं, सन के चारों ओर जो है पृथ्वी रिवॉल्व करता है, ठीक है। रिवॉल्व करता है तो किस फॉर्म में करता है? ये अराउंड फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है? ये रिवॉल्व्स अराउंड फॉर्म में करता है, ठीक है बाबू। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अराउंड। क्योंकि ये जो है गोलाकार पूरी तरीके से ऐसे चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस में जो है सर्कल टाइप का जो है नहीं करता है, क्योंकि ये कहीं पे किसी तरफ ज़्यादा तो किसी तरफ कम करता है, ठीक है। जिसे उपसर्ग बोलते हैं। ये अपसर्ग ना ऐसी समथिंग नाम है, या उसकी घटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में है वो, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। जैसे टूवर्ड्स कहाँ यूज़ करते हैं? की और या के तरफ। जैसे राम कम्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। राम जो है तुम्हारे तरफ, तुम्हारी ओर आ रहा है, ठीक है। अमोंग दो या दो से ज़्यादा के बीच में, ठीक है। अमोंग का यूज़ कहाँ करते हैं? दो या दो से ज़्यादा के बीच में। बिटवीन दो के बीच में, कितनों के बीच में? बिटवीन दो के बीच में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, थोड़ा सा यूज से बता देता हूँ। टुवर्ड्स की ओर या के तरफ होगा, बताएगा डायरेक्शन, तो वहाँ पे टुवर्ड्स यूज करते हैं। अमोंग कहाँ यूज करते हैं? दो से ज़्यादा के बीच में, और बिटवीन दो के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए यहाँ पे है, ए मैन कैन नॉट लिव डैश आ वुमेन, ठीक है। चलिए यहाँ पे विथ होगा, विद इन होगा, विदाउट होगा, बियॉन्ड होगा। विद इन मतलब होता है के अंदर, मतलब इतने दिन के अंदर ये रिटर्न हो जाता है, ठीक है। बियॉन्ड का यूज़ नहीं दिखा, बियॉन्ड का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे तो बियॉन्ड का होगा ही नहीं। विदाउट या विथ का मतलब होता है लगाओ, ठीक है। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है। जैसे मान लेते ए मैन कैन नॉट लिव, जिंदा नहीं रह सकता है, विद के साथ जिंदा नहीं रह सकता है, के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? विदाउट वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड मतलब होता है अंदर की ओर। इनसाइड का मीनिंग क्या होता है? अंदर की ओर। राम इज इनसाइड द हाउस। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, पुट ऑन और पुट ऑफ। पुट ऑन और पुट ऑफ। पुट ऑन मतलब पहनना, और पुट ऑफ मतलब उतारना। जैसे मान लेते हैं पुट डैश हिज शर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पुट ऑन हिज शर्ट या पुट ऑफ हिज शर्ट, बताइए आप लोग। जैसे कोई कपड़ा पहनते हो, उसको उतारना मतलब पहनना मतलब पुट ऑन, और उतारना मतलब पुट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा? पुट ऑफ हिज शर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक ऑफ। देखिए यहाँ पे जो है आपका एक नया प्रीपोजिशन आया, ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है अधिकार। चलिए, जिशान इज द सन ऑफ डैश नाजिम, है ना। तो यहाँ पे होगा ऑफ फॉर फ्रॉम। यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैं अधिकार दिखा रहा हूँ कि मैं उसका बेटा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू।
एक है टिल। टिल मतलब होता है अंतिम तक, ठीक है। टिल का मीनिंग क्या होता है? अंतिम तक। माई अंकल विल स्टे हियर डैश नेक्स्ट डे, ठीक है, डैश नेक्स्ट डे। तो यहाँ होगा फ्रॉम, से नेक्स्ट डे, एट पर नेक्स्ट डे, या बिफोर के पहले, टिल अंतिम तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, टिल। टिल नेक्स्ट डे, माई अंकल विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट एक्सटर्नल प्लेस है ना, और वेरिएबल प्लेस। जैसे एट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल प्लेस और वेरिएबल प्लेसेस। जैसे कहीं कहीं प्लेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम बिहार एट किशनगंज। आई एम फ्रॉम बिहार एट किशनगंज, या इन किशनगंज ये बोलते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम बिहार इन किशनगंज एट चूड़ीपट्टी, ठीक है। इस तरह से कुछ बोलते हैं ना। आई एम फ्रॉम पटना एट, है ना, रुई ढासा मैदान, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जैसे ही इज मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। ही इज मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। चलिए इसका यूज़ बताते हैं, पहले इसको समझो, यूज़ को समझो, उसके बाद बताते हैं। देखिए क्या कहा है, जब ही जो है उसके ही पहले आए, मतलब कि ही का यूज़ पहले हो, तो वहाँ पे आपका जो है ही के साथ सी जब मेरिट करेगा तो वहाँ पे आपका टू का यूज़ होता है। लेकिन तो ही और सी तो मेरिट करता ही है ना, सी मेरिट करता है, अभी सी भी मेरिट करता है बाबू, और ही भी मेरिट कर लेता है कहीं कहीं। चलिए ही डैश, ही जब आए पहले तो ही के बाद क्या लगेगा? हमेशा टू का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? टू का यूज़ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जब सी आ जाए तो उसके बाद ही आए तो क्या होगा? सी के बाद ही आए तो वहाँ पे विथ होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू? विथ। चलिए क्वेश्चन को समझिए। पहले ही आ गया है आपका, तो ही आ गया तो क्या होगा? ही इज़ मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। तो ही यहाँ पे क्या होगा? ही इज़ मैरिड टू एन इंग्लिश लेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही वीडियो मिलेगा आप लोग को, जो भी चैनल में ज्वाइन हुए हैं। इसको मैं कल यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।